आज आप सभी सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की 5 कथा हिंदी में। कथा को व्रत के दौरान अवश्य सुने। जीवित भगवान आप सभी की मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। कथा को अधूरा ना छोड़े, कथा को पूरा अवश्य सुने। अब आइए हाथों को जोड़िए और कथा का श्रवण करिए। प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय। ये कथा है एक ऐसी बहू की जिसका सिर्फ बेटी ही थी। इसी वजह से ससुराल वाले उसे आदर सम्मान नहीं करते, बहुत कष्ट देते थे, बहुत काम करवाते थे, नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। कथा बहुत दुख का है, पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए सुनिए कथा। कथा इस प्रकार है कि एक परिवार था। उस परिवार में माता पिता और 2 बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटा शादीशुदा था और लड़की भी शादीशुदा थी। लेकिन दुख इस बात का था कि लड़की का शादी होने के बाद भी 5 साल बीत जाने के बाद भी उसका कोई संतान नहीं हुआ। इसलिए ससुराल वाले उस लड़की को अपने मायके में ही छोड़ के चले जाते हैं। उसका नाम था सुनीता। दोनों बेटा का नाम था रामलाल और श्यामलाल। जो रामलाल था उसका 2 पुत्र था और जो श्यामलाल था उसकी 2 बेटियां थी। सास ससुर अपनी बड़ी बहू को बहुत मानते थे, क्योंकि बड़ी बहू ने 2 पुत्र को जन्म दिया था और छोटी बहू ने 2 कन्याओं को जन्म दी थी। इसलिए उसका कोई मान दान नहीं करता था। नौकरों जैसा व्यवहार करते थे घर के सभी सदस्य। लेकिन श्यामलाल बहुत अच्छा था, अपनी पत्नी और बेटी को बहुत मानता था। लेकिन श्यामलाल की पत्नी अपने पति से अपने सास ससुर, जेठानी या फिर ननद कभी इन सभी में से किसी का भी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि सभी तो उसके साथ खराब व्यवहार करते थे। सभी टेबल पर बैठकर भोजन करते थे। सास ससुर, जेठानी, ननद सभी टेबल पर बैठकर भोजन करते थे। लेकिन देवरानी को कोई नहीं पूछता था। बेचारी खाने आती तो उसे सभी मिलकर खदेड़ देते थे कि जाओ यहाँ से, जहाँ मन करे उधर ही खा लो, मगर यहाँ पर बैठकर मत खाओ। तो उसे बहुत दुख लगता, लेकिन बहुत अच्छी थी, इसीलिए दुख को बर्दाश्त करके रहती थी, ये सोच के कि आगे चल के मेरे सास ससुर, मेरी जेठानी और मेरी ननद बदल जाए, इनका व्यवहार अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना था। सास ससुर, जेठानी, ननद का व्यवहार कभी अच्छा ही नहीं हुआ। अब तो श्यामलाल की बेटी भी 5 वर्ष की हो चुकी थी। अपने माँ का काम और घर परिवार के सभी सदस्य का व्यवहार समझती थी। दोनों बेटी को बहुत दुख लगता कि उसकी माँ दिन भर जानवर के जैसा काम करती रहती और सभी आराम से मजे से खाना पीना खाते। दोनों बेटी मिलकर अपनी माँ से एक दिन अकेले में कहने लगी, माँ, ओ माँ, आप इतना काम करती हैं, सभी आपको कितना दुख देते हैं, कभी खाने को नहीं पूछते, सभी आराम से टेबल पे खाते हैं और आपको नौकरों जैसा खाना मिलता है। आप क्यों किसी से कुछ नहीं कहती? आप भी तो इस घर की बहू है ना माँ। आप पापा को सारी बात क्यों नहीं बताती माँ? पापा को बताइए। माँ कहती है, धत तेरी की बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? कहाँ कोई मुझे दुख देता है? और मुझे काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं काम करती हूँ। काम करने से क्या मेरा शरीर खिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है बेटा। कोई बात नहीं, घर के सभी बहुत अच्छे हैं, तुम अपनी पापा से कभी कुछ मत कहना। अब दोनों बेटियां अपनी माँ का बात मान लेती है। दिन इसी तरह से कष्ट से बीतने लगा। अब तो जितिया व्रत भी आने वाला था। अब जैसे ही जितिया व्रत आने वाला था, छोटी बहू मन में सोचती है, मैं भी जितिया व्रत करूंगी। लेकिन जैसे ही सासू को, जेठानी को पता चला, वो लोग बहुत नाराज हो गए कि तू जितिया व्रत करेगी, 2 बेटी को जन्म दी है और तू जितिया व्रत करेगी? जिसका बेटा होता है वो ही जितिया का व्रत करता है, तुम जितिया का व्रत नहीं करेगी, सिर्फ मेरी बड़ी बहू ही करेगी। सासू माँ की बातें सुन छोटी बहू कहने लगी, माँ जी, क्या जीवित भगवान आपसे कहकर गए हैं कि बेटे की माँ जितिया व्रत नहीं कर सकती? आपसे कहकर गए हैं? जीवित भगवान तो ऐसा नहीं कहे हैं कि जिसका बेटा है वही जितिया व्रत करेगा। मैं भी जितिया व्रत करूंगी, मेरा मन है
तो आप क्यों रोक रही है मुझे? आपको करना है आप कीजिए, मुझे भी करने दीजिए। लेकिन सासू माँ कहती है नहीं, तुम्हें नहीं करना है तो नहीं करना है। जब तक तुम्हारा बेटा ना हो तुम जितिया का व्रत बिल्कुल नहीं करेगी। अब होता है ये कि जब जितिया व्रत का प्रथम दिन नहाए खाए का दिन आता है, उस दिन क्या होता है, सास और जेठानी मिलकर छोटी बहू से घर का सारा काम काज करवाती है, घर की सफाई करवाती है, दिन का भोजन बनवाती है और रात को बहुत किस्म के भोजन पकवान बनाने के लिए कहते हैं। छोटी बहू खुशी मन से श्रद्धा भक्ति के साथ सारा भोजन को पकाती है, बड़े प्यार से बनाती है और जीव भगवान से प्रार्थना करती रहती है, ये जीव भगवान, मैं भी आपका व्रत करना चाहती हूँ, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं आपका व्रत कर सकूं। मेरी सास मेरी जेठानी मुझे कह रही है कि तुम्हारी लड़की है, तुम जितिया व्रत मत करो, लेकिन मैं करना चाहती हूँ भगवान, आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जैसे भी करके मैं जितिया का व्रत करना चाहती हूँ। अब जैसे ही रात हुआ, रात का सारा भोजन जब पक गया, तब सासू माँ थोड़ा सा भोजन निकलवा के अपना कमरे में रखवा लेती है ताकि जीव भगवान को भोर में दे सके। सभी लोग टेबल पर बैठते हैं खाने के लिए और तभी सासू माँ और जेठानी मिलकर और ननद मिलकर सभी मिलकर देवरानी को कहते हैं, आओ तुम भी टेबल पर बैठकर खाओ। लेकिन देवरानी कहती है, नहीं, हर रोज तो मैं अपने कमरे में खाती हूँ, आप लोग कभी खाने नहीं देती, आज फिर क्यों कह रहे हैं टेबल पर बैठकर खाओ? मैं टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगी। लेकिन सास नहीं मानी, छोटी बहू का बाल पकड़कर लेकर आई और टेबल पर बैठा दी और सभी खाना खाने बैठे। सास के मन में डर था कि कहीं बहू अपने कमरे में भोजन लेकर जाएगी तो उसी भोजन में से कहीं जीवित भगवान के लिए निकाल कर ना रख दे। सास तो चाहती थी कि उसकी बहू जितिया व्रत ना करे और बहू चाहती थी कि वो जितिया व्रत करे। अब सभी भोजन करने बैठे तो सभी पहले कहने लगे, अरे बहू जल्दी से भोजन खाओ और जाकर सो जाओ। लेकिन बहू तो भोजन कर नहीं रही थी क्योंकि वो उसी भोजन में से थोड़ा सा भोजन जीवित भगवान के लिए रखना चाहती थी। बेचारी छोटी बहू तभी हाथ जोड़कर मन ही मन में जीवित भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, आप कृपा कीजिए, कैसे भी करके मैं इस भोजन में से आपके लिए निकालना चाहती हूँ। आप कृपा कीजिए और किसी भी रूप में आकर मेरा मदद कीजिए। हे भगवान, दया कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी रानी की प्रार्थना सुनकर जीवित भगवान बंदर का रूप धारण करके वहां पर चले आते हैं और बंदर को देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन छोटी बहू उसी समय अपना भोजन में से निकालकर जीवित भगवान के लिए कमरे में रख देती है और आकर फिर चुपके से टेबल पर बैठ जाती है और फिर बंदर बने जीवित भगवान वहां से आगे जाके अंतर ध्यान हो जाते हैं और फिर सभी लोग आराम से भोजन करते हैं और बहू भी आराम से भोजन कर लेती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। और जैसे ही रात होता है, सुबह का 3 बजता है, सास और जेठानी दोनों जन जीवित भगवान को भोजन देने जाते हैं। भोजन देके जैसे ही वो सो जाते हैं, उसके बाद छोटी बहू जल्दी से उठती है और उसने भी जो रूखा सूखा एक रोटी रखा था उसको ही जीवित भगवान को दिया और जीवित भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप तो जानते ही हैं इस घर में सभी लोग मुझसे कैसा व्यवहार करता है, भोजन तो ठीक से देता ही नहीं, नौकरों जैसा व्यवहार करता है, खुद तो अच्छा भोजन कर लिया, मुझे दिया है रूखा सूखा रोटी, मैं वही आपको दे रही हूँ, आप इसी को ग्रहण करें और मेरी गलती को क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इतना कहकर भोजन देकर छोटी बहू भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और नियम पूर्वक विधि विधान के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है। शाम के समय में जब सभी लोग नदी में स्नान करने जाते हैं तो छोटी बहू क्या करती है, वो घर में ही स्नान कर लेती है और स्नान करके पास में ही बहुत से महिलाएं जितिया व्रत का पूजन कर रही थी और कथा भी कह रही थी। तो बहू भी जल्दी से वहीं पे जाकर बैठकर जीवित भगवान का पूजन करती है और कथा का श्रवण करती है। और उधर सासू माँ नदी में गई थी अपनी बड़ी बहू को लेकर।
और इधर छोटी बहू भी श्रद्धा भक्ति के साथ जीउत भगवान का पूजन कर रही थी, कथा का श्रवण कर रही थी। जब कथा का सुनना हो गया तो छोटी बहू अरियार बड़ियार के पेड़ के पास जाती है, उसे गले से लगाती है और जीउत भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, हे अरियार हे बड़ियार, जाके राम जी से कह दिया कि दो बेटी की माई जीउतिया व्रत कैले बारी। इसका मतलब ये है कि छोटी बहू अरियार बड़ियार से कहती है कि हे अरियार हे बड़ियार, जाके राम जी से कह दीजिएगा कि दो बेटी की माँ जीतिया का व्रत कर रही है और भगवान मेरा दुख को समझे और मेरी मनोकामना को पूर्ण करे। अब जैसे तैसे करके रात बीतता है और जैसे ही सुबह होता है फिर छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती है, भोजन पकाती है। सभी स्नान करके घर में पूजन करके गरम गरम भोजन करके पारण करते हैं और इधर अरियार बड़ियार जाके भगवान जी से कहते हैं, हे भगवान, दो बेटे की माँ आपका व्रत कर रही है ताकि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, आप कृपा करें, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इतना कहकर अरियार बड़ियार वहां से चला आता है। अब जैसे तैसे करके दिन बीतने लगा। कुछ महीने बाद ही श्यामलाल की पत्नी गर्भवती होती है और ठीक 9 महीने बाद उसे 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे देखकर श्यामलाल बहुत खुश हुआ और जीउत भगवान का जय जयकार करने लगा। और उधर जीउत भगवान की कोप से बड़ी बहू को और सासू माँ को लकवा मार जाता है, क्योंकि वो अपनी बहू को बहुत तकलीफ दी थी, इसीलिए उसे लकवा मार जाता है। अब तो दोनों बेटी बहुत बड़ी भी हो गई थी। श्यामलाल की दोनों बेटी बहुत बड़ी हो गई थी। दोनों मिलकर अपनी दादी के पास जाते हैं और कहते हैं, देखिए दादी देखिए, आप तो मेरी माँ से जानवर जैसा काम करवाती थी। माँ व्रत करना चाहती थी लेकिन आप व्रत करने नहीं दी, क्योंकि हम 2 लड़के हैं ना, इसलिए। लेकिन देखिए, माँ ने जीतिया का व्रत किया, जीउत भगवान की कृपा से भगवान हमें 2 भाई दे दिए, देखिए, और आपको सजा भी दिए हैं भगवान, क्योंकि जो दूसरों का बुरा करता है उसका भला कभी नहीं होता। ये तो आपकी बहू थी, फिर भी आपने ऐसा किया, आपने अच्छा नहीं किया। आज इसीलिए आपको भुगतना पड़ रहा है। अब फिर दोनों बिटिया अपनी बुआ के पास जाती है और कहती है, बुआ ओ बुआ, आपने भी तो मेरी माँ को बहुत कष्ट दिए हैं। खुद आपका कोई संतान नहीं, फिर भी आपने मेरी माँ को दुख दिया। आपको तो समझना चाहिए कि आपका कोई संतान नहीं है, इसीलिए ससुराल वाले आपको यहाँ पर फेंक कर गए हैं। फिर भी आप क्या सोचकर मेरी माँ को दुख देती थी? अच्छा करने से अच्छा होता है, अभी सुधर जाइए, वरना आपका भी हालत बुरा होने वाला है। अब दोनों बिटिया अपनी बड़ी मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं, बड़ी मम्मी देखिए, आप तो बहुत कोशिश की कि मेरी माँ व्रत ना कर पाए। देखिए, मेरी माँ ने व्रत भी किया, जीउत भगवान प्रसन्न भी हुए और 2 पुत्र भी दिए हैं। आप तीनों का मुख में काली तो पुता गया। देखिए, अच्छा करने से अच्छा होता है, आप भी अच्छा कीजिए, वरना जीउत भगवान का कोप हुआ तो कोई भी बच नहीं पाएगा। जब श्यामलाल को अपनी माँ, बहन और भाभी के बारे में सारा कहानी पता चलता है कि वो तीनों मिलकर मेरी पत्नी को कितना दुख देते हैं, ये जाना तो अपना घर छोड़ के चला गया। अपनी दोनों बेटा बीबी और दोनों बेटी को लेकर बाहर चला गया। अब तो घर में सास, बड़ी बहू, बेटी बहुत दुख से रहने लगी। उन लोग का दिन दुख से बीतने लगा। तीनों जन मिलके मन ही मन में जीउत भगवान से माफी मांगने लगे कि हे जीउत भगवान, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। इतना जीउत भगवान से प्रार्थना करने के बाद सास, जेठानी और ननद तीनों जन चले जाते हैं देवरानी के पास कि कहाँ है मेरी देवरानी। तीनों जन जाकर देवरानी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देवरानी तो दिल की अच्छी थी, उसे दया आ गई, उन्होंने तीनों को माफ कर दिया। और छोटी देवरानी जीउत भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे जीउत भगवान, इनका गलती को क्षमा कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। अब तो सभी का दिन खुशी से व्यतीत होने लगा। अब जब अगला साल जीतिया का व्रत आने वाला था तो छोटी देवरानी ने अपनी ननद से भी कहा, सुनिए ननद जी, आप भी जीतिया का व्रत कीजिए, आप पर भी जीउत भगवान का कृपा होगा, आपका भी गोद जरूर भरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी छोटी भाभी की कहे अनुसार ननद ने भी जीतिया का व्रत विधि विधान के साथ किया। अब तो सास,
जेठानी और देवरानी और ननद चारों जन मिलकर जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं। व्रत के प्रभाव से जीवित भगवान ननद के गोद को भर देते हैं, उसके गर्भ ठहर जाता है और फिर जीवित भगवान ननद के पति के घर में जाते हैं और उसे सपना देते हैं कि तेरी पत्नी ने जीवित पुत्रिका का व्रत किया है, उसे जल्दी ही पुत्र प्राप्ति होगी और तुम जल्दी जाओ अपनी पत्नी को आदर सहित सम्मान सहित अपने घर को लेकर आओ। जीवित भगवान की कृपा से ननद ने एक पुत्र को जन्म दिया। ननद अपने पति के साथ जीवन खुशी से व्यतीत करने लगी। सभी मिलकर बोलिए जीवित भगवान की जय। मेरी प्यारी बहनों, माताओं, बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आगे की कहानी मेरी माताजी आप सभी को सुनाने जा रही है। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो श्रवण करें कथा। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में 2 लड़का एक लड़की थी। बूढ़ी माई अपना बेटी को तो शादी कर दी थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। उसलिए उनकी ससुराल वालों आकर उनकी महके में फेंक कर चला गया। वो बूढ़ी माई दोनों बेटा को शादी करवा चुकी थी। बड़ी बहू का 2 बेटा हुआ, छोटी बहू का 2 बेटी हुई। उसी बेटी का कारण सास, ननद, जेठानी अपना छोटी देवरानी को देख नहीं सकती थी। ना ननद देख सकती थी, ना सासू माँ। अपना छोटी बहू से सारा दिन गोरू जैसा काम करवा रहे थे। वो बेचारी तो सारा दिन गोरू जैसे काम करती, खाने पीने को कोई ठीक नहीं था। सास, ननद, जेठानी टेबुल पर पैर चढ़ाकर अच्छे से भोजन करते थे। छोटी बहू को एक थाला में खाना दे देते और कहते कि जाओ तुम उधर बैठकर खाना खाओ। वो छोटी देवरानी बेचारी अपना घर में ले जाकर खाना खाती। वो सभी मिलकर उन्हें बहुत दुख तकलीफ दे रहे थे। ऐसे करते करते तो जीवित भगवान का व्रत आ गया। अब सास कहती है, ननद कहती है, जेठानी कहती है कि देखो देवरानी, तुम जीवित भगवान का व्रत मत करना। तुम्हारा तो बेटी है या बेटी के लिए तो कोई जीवित भगवान के व्रत करता नहीं है। मेरा तो 2 बेटा है, मैं तो जीवित भगवान का व्रत करूंगी। छोटी बहू अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ, हम तो 12 साल का उम्र से जीवित भगवान का खरजुतिया करते आ रही हूँ और हम जीवित भगवान का व्रत क्यों नहीं करूंगी। बेटी है उसलिए। सासू माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें जीवित भगवान का व्रत नहीं करना है। जेठानी कहती है कि तुम्हें जीवित भगवान का व्रत नहीं करना है। ननद कहती है कि तुम्हें जीवित भगवान का व्रत नहीं करना है, तुम्हारा तो बेटी है। ऐसे करते करते तो जीवित भगवान का व्रत बहुत नजदीक आ गया। सासू माँ जेठानी मिलकर उन्हें बहुत सारा धान देती है कि धान कूटो, फिर से गेहूं देती है कि चक्री में गेहूं पीसो। देखो काले जीवित भगवान के बहुत कुछ बनाना है, आज जीवित भगवान के देना है। उस बेचारी ने सारा दिन धान कूटा, गेहूं पीसा, सब तैयारी किया। शाम को पहर मिलजुल के बहुत सारा पकवान बनाया। जब सारे पकवान बन जाता है तो जेठानी रसोई घर में ताला मार देती है। इसलिए ताला मारती है कि कहीं पकवान चोरा कर ना रख दे और सुबह होकर जीवित भगवान का ना दे दे। छोटी बहू कहती है कि दीदी, आप तो ताला मार कर रसोई घर को रख दिया, मैं तो सारा दिन खटा, सारा दिन सब तैयारी किया, आया आप ताला मार कर रसोई घर में रख दिया। शाम के पहर सब जेठानी, ननद, सासू माँ सब कोई बैठ कर इकट्ठा भोजन करती है। जेठानी अपना देवरानी से कहती है कि देखो देवरानी, आज तुम हम लोग के साथ बैठकर भोजन करो। देवरानी कहती है कि दीदी, आज तक तो कभी आप नहीं बोले कि हमारा साथ भोजन करो, आज क्या बात है कि कहती है कि मेरा साथ आज भोजन करो।
उस सभिन को तो मन में पाप था कि कहीं वो अकेला घर में खाएगी तो ज्यूत भगवान के लिए वो निकाल कर रख देगी या सुबह दे देगी। उसलिए वो लोग अपना सामने बैठा कर या भोजन करवा रही थी। अब तो बेचारी करे तो क्या करे, वो जैसे तैसे करके एक रोटी थाला के नीचे दबा कर रख देती है और ज्यूत भगवान से कहती है कि हे ज्यूत भगवान, आपको तो 12 साल की उम्र से मैं खरजूतिया करते आ रही हूँ, आज अपना भक्त के रक्षा कीजिए। ये लोग हमें आपको व्रत नहीं करने देगी, अगर देख लेगी कि मैं एक रोटी लुका कर रखी हूँ, ना जाने कि मेरा क्या गति वो लोग करेगी। आप इस रोटी को रक्षा कीजिए हे ज्यूत भगवान, आप इस रोटी को रक्षा कीजिए कि सुबह मैं आपको दे सकूं। लोग कहते हैं ना कि अगर सच्चा मन से व्रत करो और भगवान का पुकारो, भगवान जरूर अपना भक्त के पुकार सुनकर और दौड़े चले आते हैं या उनकी रक्षा करते हैं। आप लोग देखिए ज्यूत भगवान अपना भक्त के कैसे रक्षा करते हैं। अपना भक्त के पुकार ज्यूत भगवान सुन लेते हैं और एक बंदर के रूप धारण करते हुए शाम को पहरे आते हैं। विभिन्न लोग टेबल पर भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। उसी समय ज्यूत भगवान हनुमान का रूप धारण करते हुए आए। सास और ननद को दोनों हाथे चूल पकड़ कर रखे थे। अब तो जेठानी अपना घर में भाग जाती है, इधर सास ननद का चूल का मुट्ठी ज्यूत भगवान पकड़ के रखे थे। छोटी बहू कहती है कि यही मौका है, मैं रोटी निकाल कर जाकर घर में छुपा आती हूँ। रोटी ले जाकर घर में छुपा आती है, आया कर कहती है कि हे हनुमान बाबा, आप छोड़ दीजिए, वो लोग का चूल का मुट्ठी छोड़ दीजिए। अब तो हनुमान दोनों का चूल का मुट्ठी छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। सास ननद अपना बड़ी बहू के साथ मिलकर ज्यूत भगवान का सवेरे के पहरे वो लोग भोजन देते हैं, चिलू सियारिन का भोजन देते हैं, देकर अपना अपना घर में जाकर सो जाते हैं। तभी न वो छोटी बहू उठती है और जीवनी के पाता में ले जाकर ज्यूत भगवान के देती है और कहती है कि हे ज्यूत भगवान, मेरा भोजन दे दिया हुआ आप स्वीकार कीजिए। हे ज्यूत भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं कि मेरे ऊपर ये लोग मिलकर कैसे जुल्म कर। आप अगर नहीं आते और नहीं रोटी का रक्षा करते तो हे ज्यूत भगवान, आज मैं आपको क्या देती। अभी तो उसका परे दिन सब लोग उपास है। जब शाम हुआ सब लोग नदी स्नान करने गया। वो छोटी बहू गई, जाकर स्नान किया, ज्यूत भगवान का श्रद्धा भक्ति से कथा सुनी। कथा सुनकर घर आई। उसी समय उनकी सासू माँ द्वार पर चौकी पर बैठी हुई थी। उसी समय उनकी मुंह बेका हो जाता है और जबान छिन जाता है। अब तो बूढ़ी नहीं इधर नहीं उधर मुड़ी घुमा नहीं सकती है और नहीं बोल सकती है। ये तो ज्यूत भगवान का चमत्कार था। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। अब तो सबेर हुआ, सभी ने लोग गरम गरम भोजन बनाया, गरम गरम से पारण किया। ज्यूत भगवान अपना भक्त को पेट में संतान दे देते हैं। जब 9 महीना हो गया तो वो जोरुआ बेटा को जन्म देती है। छोटी बहू का दोनों बेटी अपना दादी के पास जाती है और कहती है कि दादी देखो, जैसा कर्म किया है वैसा तुम्हारा फल मिला है। तुम तो मेरे माँ को ज्यूत भगवान का व्रत नहीं करने दोगी। देखो ज्यूत भगवान का चमत्कार कि तुम्हारा मुख तो बेका हो गया तो हो गया, फिर भी आपको जबान भी छीन गया। हाथ तो उठा सकती हो लेकिन मेरी माँ से माफी तो नहीं मांग सकती हो। दोनों बहन अपना फुआ के पास जाती है और कहती है कि फुआ देखो, ज्यूत भगवान का चमत्कार देखो।
तुम लोग तो जीउत भगवान का व्रत माँ को करने नहीं दे रही थी। देखो जीउत भगवान का व्रत माँ जिद करके तो किया। आज देखो जीउत भगवान हम लोग का जोरा भाई दिया। फिर दोनों बहन जेठानी का पास जाती है। दोनों बहनें कहती है कि बड़ी माँ आप तो मेरी माँ को जीउत भगवान का व्रत नहीं करने देगी। माँ से सारा दिन काम करवाया, पर पकवान बनाया, लेकिन क्या हुआ, आप तो सारा पकवान रसोई घर में ताला मार दिया। फिर भी मेरी माँ जीउत भगवान का व्रत किया। और आज देखो जीउत भगवान ने हम लोग का जोरा भाई दिया, तुम सभिन को मुंह में काली लाग गया। दोनों पति पत्नी अपना बेटा को देखकर बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। दोनों बहन भी बहुत खुश थी। फिर अगले साल जीउत भगवान का व्रत आ गया। वो दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा भक्ति से जीउत भगवान का व्रत करे और घाट पर बाजा बाजा कर गया, वहाँ स्नान किया, जीउत भगवान का कथा सुना। ये जीउत भगवान आप जैसे हमें रक्षा किया, वो लोग का मुंह पर ताला लगाकर मुंह काला किया। जो कोई हो जो आपका व्रत करने से रोके, उनको ऐसे ही साजा दीजिए। हे जीउत भगवान ऐसे ही साजा दीजिए। सास अपना बहू पर अत्याचार ना करे, बहू अपना सास पर ना करे। ऐसे ही सबका रास्ता दिखाइए हे जीउत भगवान, ऐसे ही धर्म का रास्ता दिखाइए। पापियों को पाप मिटाइए, धर्म के रास्ता दिखाइए। हे जीउत भगवान धर्म के रास्ता दिखाइए। हे जीउत भगवान आपको जो कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुकारी पड़ता है, उन सब के ऊपर कृपा कीजिए, उन सब के ऊपर कृपा कीजिए। हे जीउत भगवान, जीउत भगवान की जय हो, जीउत भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई का एक बेटा बहू और 2 पोता पोती थे। बूढ़ी माई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी बहू अच्छी नहीं थी। अपना सासू माँ को पसंद नहीं करती थी, हमेशा लड़ते झगड़ते रहती थी। उनकी बहू खाना बना कर अपना दोनों बच्चों को खिला देती, अपने खा लिया करती। लेकिन सासू माँ का नहीं पूछती कि सासू माँ तुम खाना खाओगी यह नहीं। जब बूढ़ी माँ का बेटा काम पर से आकर अपना पत्नी से पूछता कि माँ खा लिया, वो कह देती कि नहीं, वो तो आपका इंतजार कर रही है कि मेरे बेटा आएंगे तो खाना खाएंगे। वो तो अपना पति से बहुत झूठ बोल देती थी। बेटा तो बहुत अच्छे थे, जब काम करके आता बेटा अपना साथ बैठा कर अपना माँ को खाना खिलाता। उनकी सासू माँ सारा खर्चा बाजार से लिया कर अपना बहू को दे देती। फिर भी उनकी बहू उन्हें पसंद नहीं करती, हमेशा उनका साथ तू मैं करते रहती थी। जब जब उनकर पति काम पर से आया करता, अपना पत्नी से पूछता कि माँ मेरी खाना खा ली, वो तो झट देकर झूठ बोल देती कि हाँ खाना तो अभी तक नहीं खाई, आपको जो वो इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएंगे तो मैं खाना खाऊंगी। लेकिन उस सासू माँ ने अपना बहू को तिलिया चली तरह अपना बेटा को कभी नहीं बताती, क्योंकि घर में तो अशांति लाग जाएगा। उसलिए सासू माँ अपना बेटा से कुछ नहीं कहती अपना बहू के बारे में। उनकी बहू तो बहुत स्वार्थी थी, अपना पति से कहती है कि हमें मंदिर ले चलिए भगवान को दर्शन करवाने के लिए। वो कहते हैं कि ठीक है चलो तुम्हें ले चलती हूँ दर्शन कराने के लिए, लेकिन माँ के साथ ले लो। जब माँ का नाम सुनती है तो जब उनकी माँ का नाम सुनती है तब तो उनकी शरीर में ज्वालामुखी फूटने लगता है। कहती है कि जब मैं कहती हूँ कि ये धाम जाऊंगी वो धाम, तभी कहता है कि माँ के साथ ले लो, माँ के साथ ले लो।
उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है, जाओ अपना माँ का भगवान को दर्शन करवा लाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। उनकी तो पति बहुत ही अच्छे थे, जहाँ कहती वहीं पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन पत्नी के मन में तो बहुत शैतानी था। उनकी माँ जो उन्हें फुटली आँखी नहीं सुहाती थी, उसलिए तो सासू माँ से जलती थी। एक दिन फिर से कहती है कि हमें गंगा स्नान कराने के लिए ले चलो। वो कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं ले चलती हूँ गंगा स्नान कराने, माँ को साथ ले लेना। अब तक कहती है कि मैं जहाँ कहता हूँ कि ले चलो, वहीं पर कहता है कि माँ के ले चलो, माँ के ले चलो। तुम्हारा माँ जाएगी तो मैं उनकी साथ नहीं जाऊंगी। दोनों बच्चा कहने लगे कि माँ, दादी से क्यों जलती हो माँ, कि दादी को नहीं ले जाना चाहती हो, ले जाओ दादी के ना। उनकी पति कहते हैं कि तुम माँ से इतना क्यों जलती हो, माँ के ले चलो, वो तो बूढ़ा है, उन्हें जितना तुम धाम कराओगी उतना तुम्हें पुण्य मिलेगा। मेरे बूढ़ा माँ से तुम्हारा कौन ऐसा दुश्मनी है कि माँ का तुम नाम लेने से तुम जल जाती हो। वो कहती है कि नहीं जाऊंगी तो तुम्हारा साथ अकेला जाऊंगी, नहीं तो वो बुढ़िया के साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर अपना माँ को तीर्थ कराना चाहते हो तो क्यों नहीं अपना माँ को अकेला तीर्थ धाम करा लेते हो। क्यों जब मैं कहती हूँ कि यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, तभी कहते हो कि माँ के साथ ले लो। ऐसे लड़ते झगड़ते ज्योत भगवान का व्रत आ जाता है। सासू माँ बाजार से बहुत सारा खर्चा करके ले आती है कि कल ज्योत भगवान के सुबह देना होगा। बहू अच्छे अच्छे खाना बनाने लगी, 4-5 रकम को तरकारी बनाती है, मछली बनाती है ज्योत भगवान को सुबह देने के लिए। सासू माँ बहुत सारा झिंगुनी के पाता ले आती है कि वही पाता पर ज्योत भगवान के हम सभी देंगे। उनकी बहू कुछ झिंगुनी के पाता घर में लुका देती है या कुछ झिंगुनी के पाता नले में फेंक देती है। जब भी सभी ने लोग खाना खाकर सो गया, जब भोर हुआ ज्योत भगवान का भोजन देने के समय, तब तो बूढ़ी जो झिंगुनी के पाता था उस पर बहू डबल डबल पाता करके उसी पर ज्योत भगवान का भोजन देती है, चिलू सियारिन का भोजन देती है। जब सासू माँ उठ कर देखती है तो झिंगुनी के पाता नहीं है। वो क्या करती, वही पाता से एक एक पाता टांग कर ले आती है और उसी पाता पर ज्योत भगवान का या चिलू सियारिन का भोजन देती है। इतनी शैतान थी कि अपने डबल डबल पाता पर ज्योत भगवान के देती है, चिलू सियारिन के देती है और सारा पाता नाला में फेंक देती है कि सासू माँ जे में झिंगुनी के पाता पर ना दे सके। अब तो सासू माँ भी उपास है, बहू भी उपास है। बहू कहती है कि बच्चा लोग के लिए तो खाना बनाना होगा। अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ देखो ये लौकी है, आप लौकी को काट दो। सासू माँ कहती है कि बहू देखो तुम भी उपास हो, मैं भी उपास हूँ, तुम भी ज्योत भगवान का व्रत करती हो, मैं भी अपना बेटे के लिए व्रत करती हूँ, तुम कैसे कहती हो कि मैं लाऊ काट दूं, कैसे मैं लाऊ काटूं। तुम तो जानती हो कि आज के दिन कोई एक खर नहीं तुरता है और लौकी तो काटना। आज जो मैं व्रत करती हूँ ज्योत भगवान को, तो अपना बेटे के लिए और तुम्हारा पति के लिए। बहू कहती है कि वैसा पति को मैं उन्हान में ना झोंक दूं। अब तो वो शैतान बहू जबरदस्ती अपना सासू से लौकी कटवाती है। दोनों बच्चा कह रहे थे कि माँ दादी के साथ तुम क्यों जबरदस्ती करती हो, क्यों जबरदस्ती लौकी कटवाती हो, वो तो ज्योत भगवान का व्रत करती है माँ। दोनों बच्चों को डांट कर बाहर भगा देती है या सासू माँ से लौकी कटवाती है। जैसे जैसे सासू माँ लौकी छीलती है वैसे वैसे उनकी पोता को हाथ छीलता है। उधर उनकी बेटी उन्हान में लकड़ी ठेलने गई, जाकर वही उन्हान में उनकी हाथ झोंकर जाता है।
जो लोग दूसरे के लिए कुआं खोदता है वही जाकर उसी कुआं में गिर जाता है। उनकी बहू उनकी बेटा को नुकसान होने के लिए लौकी कटवा रही थी। जाकर उनके दोनों संतान को नुकसान पहुंच जाता है। एक को हाथ झोकर जाता है या दूसरे को हाथ जागा जागा कट जाता है और हाथ सारा छूल जाता है। वहीं पर उनकी बेटा बेहोश होकर गिर जाता है। उनकी बेटी चिल्ला रही थी कि देखो भाई को क्या हो गया, उनकी तो सारा हाथ छूल गया, जागा जागा कट गया। कि बहू जाकर देखती है तो कहती है कि ये सब कैसे हो गया। सासू माँ कहती है कि ये तो तुम्हारा पाप के कारण आज दोनों बच्चा को नुकसान पहुंचा है। नहीं तुम हमसे लौकी कटवाती या नहीं लड़का के हाथ छूलता और नहीं तुम्हारा बेटी को हाथ जलता। तुम मेरे बेटा को बोल रही थी कि ऐसा पति को मैं उन्हान में ना झोंक दूं। देख तेरे बेटी को वही उन्हान में हाथ झोकर गया और लौकी के कारण तेरा बेटा को हाथ छूल गया, जागा जागा कट गया। तू तो जीवित भगवान का खिलवाड़ समझती है। देख खिलवाड़ के कारण आज जीवित भगवान क्या तुम्हें दिखाया है। सास और बहू डॉक्टर का पास जाती है। डॉक्टर दवा लगा देते हैं और बैंडेज लगा देते हैं। दोनों बच्चों को लेकर घर आते हैं। उसी समय उनकी पति काम पर से आया और कहने लगा कि बच्चों तुम लोग का हाथ में क्या हो गया है कि तुम लोग के हाथ में बैंडेज लगा है। अपना पत्नी से जाकर पूछता है कि मेरा बच्चा को दोनों हाथ में क्या हुआ है। उनकी पत्नी तो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर आकर अपना माँ से पूछता है कि माँ मेरे बच्चों को हाथ में क्या हो गया है माँ कि वो लोग का बैंडेज लगे हुए हैं। माँ तो डर के मारे नहीं बोलती है कि ये तो घर में लगा देगा झगड़ा। दोनों बच्चों लोग आकर कहते हैं कि पिताजी ये सब तो माँ के कारण हुआ है। देखिए माँ भी जुत भगवान का व्रत करती है, दादी भी करती है। माँ तो जबरदस्ती दादी से लौकी कटवाई, उसलिए देखिए हमारा हाथ छूल गया, जगह जगह हाथ कट गया। दीदी जब उन्हान में लकड़ी लगाने गई तो उनकी हाथ झोकर गया। माँ कहती है कि ऐसा पति को मैं चूल्हा में ना झोकर दूं। तो देखिए दीदी को हाथ उन्हान में झोकर गया पिताजी। अब तो उनकी पति ये सब बात सुनकर बहुत क्रोध हो जाते हैं और उनकी हाथ पकड़ कर बाहर निकाल कर फेंक देते हैं कि तुम कभी मेरा घर में मत आना। जो माँ अपना बच्चों को हथियारिन हो वो कभी हमारा घर में नहीं आ सकती है। उनकी पड़ोस के दो चार औरत उनके घर आती है या देखती है दोनों बच्चा को हाथ में बैंडेज। वो कहती है कि बच्चों तुम लोग का आज के दिन क्या हुआ है कि आज के दिन हाथ में बैंडेज लगा है। दोनों बच्चा कहते हैं कि चाची ये तो मेरी माँ के कारण हुआ है। देखिए दादी से माँ जबरदस्ती लौकी कटवाई, उसकी कारण मेरा हाथ काट गया, छूल गया। और कहती है कि ऐसा पति को मैं उन्हान में ना झोकार दूं। तो देखिए चाची मेरे दीदी को हाथ झोकर गया उन्हान में। ये सब जो हुआ है सब माँ का कारण हुआ है चाची, माँ का कारण हुआ है। अब तो सभी औरत लोग उन्हें थू थू करने लगी कि कैसी हथियारिन माँ है कि आज के दिन अपना सासू माँ से लौकी कटवाती है जबरदस्ती। आज उनके दोनों बच्चों को तो नुकसान पहुंचा। एक ऐसी हथियारिन माँ है कि अपने बच्चों को इतना दर्द देती है। एक ऐसी हथियारिन माँ है कि अपने बच्चों को कितना दुख तकलीफ पहुंचा देती है। आज भोग रहे हैं तो वो दोनों बच्चों भोग रहे हैं। उस हथियारी ने एक गाछ के पास जाकर बैठकर रो रही थी। अब तो इधर शाम हो गया, सब औरत लोग नदी नहाने जा रही थी। अब तो सासू माँ का मन नहीं मान रहे थे कि सब लोग तो नदी स्नान करने जा रहे हैं और वो तो गाछ का बीड़ी जाकर बैठी है।
सासू माँ उनकी कपड़ा ले लेती है और जाकर कहती है कि चलो, सब कोई तो नदी स्नान करने जा रहे हैं, चलो तुम भी कर लो। वो अपना सासू माँ का दोनों पैर पकड़ कर माफी मांगती है कि सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम तो आपका अपराधी हूँ, आपका पोता पोती को अपराधी हूँ, मैं बहुत पापिन हूँ, हमें माफ कर दीजिए सासू माँ। सासू माँ कहती है कि चलो वही नदी स्नान करके तुम ज्योत भगवान से माफी मांग लेना, ज्योत भगवान हो सके तो तुम्हें माफ कर देंगे, तुम ज्योत भगवान से माफी मांगो। जाकर घाट पर सास बहू स्नान करती है, ज्योत भगवान का गाथा सुनती है, वही पर मूरी पटक कर ज्योत भगवान से माफी मांगती है। ज्योत भगवान, हमारा दोनों बच्चों को माफ कर दीजिए, मैं पापिन हूँ, मैं तो अपराधीन हूँ, मुझे शास्ति दीजिए, लेकिन हम मेरा बच्चों लोग को ठीक कर दीजिए। मैं अपना सासू माँ का अपराधी हूँ, अपना दोनों बच्चों को अपराधी हूँ, हमें शास्ति दीजिए ज्योत भगवान, हमें शास्ति दीजिए, लेकिन हमारा दोनों बच्चा को हाथ ठीक कर दीजिए। इधर ज्योत भगवान बूढ़ा का रूप धारण करते हुए आते हैं और देखते हैं कि दोनों बच्चा बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि बच्चा लोग, तुम लोग के हाथ में क्या हो गया है कि बेंडिस लगा है। वो कहते हैं कि हे बाबा, ये तो मेरी माँ के कारण हुआ है, देखिए आज तो ज्योत भगवान का पूजा है। माँ आज के दिन दादी से लौकी कटवाई और पिताजी को कहती है कि ऐसा पति को चूल्हा में ना झोंक दूं, तो देखिए मेरा दीदी को हाथ उन्हान में झोंकर गया। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि बच्चा, तुम लोग का मन कितना साफा है, कितना पुलिसकार है, बच्चा का मन तो सच्चा होता है, या बच्चा लोग कभी झूठ नहीं बोलता है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। बच्चों देखो, मेरा हाथ में थोड़ा धूल है, ये धूल लेकर तुम दोनों अपना हाथ पर लगा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा तो मन का सच्चा होता है, वो बाबा का हाथ से धूल लेकर दोनों बच्चा अपना हाथ पर लगा लेता है और बाबा वहां पर से चले जाते हैं। जब वो लोग नदी स्नान करके आया तो एक दादी से कहता है कि दादी देखिए, एक बूढ़ा बाबा आया था और हम लोग का थोड़ा धूल दिया कि बच्चा लोग ये धूल लगा दो, तुम लोग का हाथ ठीक हो जाएगा। हम दोनों भाई बहन बाबा का हाथ से धूल लेकर अपना हाथ पर लगा दिया दादी। उस सासू माँ अपना बहू को साथ लेकर घर में आती है। जब उनकी बहू उनकी हाथ का बैंडेज काट कर देखती है तो दोनों बच्चों को हाथ पर कुछ को दाग नहीं है, नहीं जलन के दाग है, नहीं छूलन के दाग है, नहीं कटन के दाग है, दोनों के हाथ तो जैसे के तैसे हो गया। तब सासू माँ कहती है कि देखो बहू, आज देखो ज्योत भगवान का चमत्कार है। ज्योत भगवान इधर आकर दोनों बच्चों को धूल लगाकर ठीक करके चले गए। ज्योत भगवान तो अपना व्रत का दिन किसी को प्राण नहीं, किसी को परान नहीं लेते हैं। वो तो चाहे तो जमराज से परान छीन कर ले आते हैं, लेकिन आज का दिन किसी को परान नहीं हरने देते हैं। ज्योत भगवान में तो वो शक्ति है, वो तो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। अब तो अपना सासू माँ को मान दान करने लगी। फिर अगला साल ज्योत भगवान आए, फिर सास बहू मिलकर बहुत श्रद्धा भक्ति से ज्योत भगवान का व्रत करती है। वो भी बाजा बजा कर घाट पर जाती है, स्नान करती है, ज्योत भगवान का गाथा सुनती है। उनकी बहू ज्योत भगवान से कहती है कि हे ज्योत भगवान, हमारा जैसे अधर्मी के आप माफ कर दिया और दोनों बच्चों को ठीक कर दिया, अब ऐसा कभी नहीं होगा हे ज्योत भगवान ने।
हे जीउत भगवान, जैसे हमें आप माफ करके धर्म के रास्ता चलना देखा दिया, वैसे ही सब कोई के दिखाइए। हे जीउत भगवान, वैसे सब कोई का धर्म के रास्ता दिखाइए। बुरा करने वालों को बुराई मिटा कर उसे धर्म के राह दिखाइए। हे जीउत भगवान, धर्म का राह दिखाइए। हे जीउत भगवान, जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, उन सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। जीउत भगवान की जय हो, जीउत भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई का दो बहू थी। बड़ी बहू का एक संतान थे, छोटी बहू का कोई संतान नहीं थे। उनकी 3 साल शादी का हो गया, लेकिन अभी तक तो कोई संतान नहीं हुआ। छोटी बहू देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बुद्धि का बहुत कमजोर थी, या वो बुर्बक थी। वही बुर्बक के कारण उनकी बड़ी जेठानी उनकी फायदा उठा रही थी। अगर वो चालू होती तो शायद जेठानी उनकी फायदा नहीं उठाती। उनकी सुंदरता का कारण बूढ़ी माई का छोटा बेटा शादी किया, वो सुंदर देखकर। बूढ़ी माँ अपना छोटी बहू से बहुत प्यार करती, बहुत प्यार करती, उन्हें बहुत मान दान करती। ये सब देख कर जेठानी के तो जलन ध लिया था। जेठानी कहती है कि ये सुंदर के कारण इतना प्यार करती है, अगर इनकी छोटी बहू का बुद्धि होता तो कितना प्यार करती। सासू माँ कहती है कि अगर मेरा बेटा बुर्बक लड़की से शादी कर लिया तो क्या करूं? उन्हें तो मैं फेंक नहीं सकता हूँ। अब मेरा बेटा प्यार करता है तो मैं क्यों नहीं प्यार करूं? वो आस्ते आस्ते सब कुछ सीख जाएगी और उनका बुद्धि ज्ञान भी हो जाएगा। रोज छोटी बहू उठकर अपना सासू माँ के पाँव छूकर प्रणाम करती। उनकर सासू माँ उन्हें आशीर्वाद देती कि तुम सादा सुहागिन रहो और दूधो नहाओ पूतो फलो। ये सब देख कर जेठानी को तो बहुत जलन होने लगा कि देखो कैसा आशीर्वाद देती है। अब तो जेठानी अपना देवरानी को गलत गलत काम करवाने के लिए सोच रही थी कि कैसे मैं इसे गलत काम करवाऊं। जेठानी अपना देवरानी से कहती है कि रूपा देखो, तुम्हारा तो 3 साल शादी का हो गया, लेकिन अभी तक तो तुम्हें संतान नहीं हुआ। जो मैं तुम्हें कहती हूँ वही करो तो तुम्हारा ठीक संतान होगा। जेठानी कहती है कि देखो, सवेरे सवेरे तो सासू माँ अंगना में बैठी रहती है, तुम सुबह उठकर हाथ में झाड़ू लेना और सासू माँ के सामने जाकर उनकी माथा में 3 बार झाड़ू मारना और उनकी पाँव छूकर आशीर्वाद लेना, देखना जरूर तुम्हारा संतान होगा। देवरानी सोचने लगी कि जेठानी तो हमें गलत काम नहीं सिखाएगी, मेरी भलाई के लिए तो वो सिखाती है कि मेरी संतान होगा। सासू माँ का रोज मार कर अगर मैं आशीर्वाद लूं तो जल्दी मेरा संतान हो जाएगा। एक दिन सासू माँ सवेरे सवेरे अंगना में बैठी हुई थी। छोटी बहू अपना जेठानी का बात सुनकर हाथ में झाड़ू ले लेती है और सामने जाकर अपना सासू माँ के 3 झाड़ू लगाती है और पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सासू माँ कहती है कि छोटी बहू, तुम मुझे मारी क्यों? यही तुम्हारा माँ सिखाई है, यही तुम्हारा भाभी सिखाई है कि अपना सासू माँ के सुबह सुबह उठ कर झाड़ू मारो। छोटी बहू कहती है कि नहीं नहीं माँ, माँ मेरी क्यों सिखाएगी, भाभी मेरी क्यों सिखाएगी झाड़ू मारने के लिए? ये तो आप के मार रही हूँ कि आप आशीर्वाद देगी तो मुझे जल्दी संतान होगा, उस लिए मैं आपका झाड़ू माथा में मारा। फिर दूसरा दिन जेठानी अपना देवरानी के सिखाती है कि रूपा देखो, सासू माँ का तो बहुत पैर दुखता है, एक दिन तुम सरसों तेल कटोरा में गरम कर लेना और दोनों पाँव पर ढाल देना, देखना सासू माँ का पैर कभी नहीं दुखाएगा और नहीं तुम्हें कभी पैर दबाना पड़ेगा।
इधर तो जीवित भगवान का व्रत भी आ गया था। आप लोग देखिए जेठानी अपना बुर्बक देवरानी से कैसे कैसे काम करवाती है। छोटी बहू एक कटोरा में सरसों तेल ले लेती है, आ तेल को पूरा खौला लेती है, आ खौला करे आ जाती है सासू माँ का पैर दबाने। वो सरसों के तेल ले जाकर दोनों पैर पर ढाल देती है। अब तो सासू माँ चिल्ला कर उठती है कि मेरे पाँव जला दिया, मेरे पाँव जला दिया। उनकी दोनों बेटा दौड़ते हुए जाते हैं या कहते हैं कि माँ क्या हुआ कि इतना जोर से चिल्लाती हो। कहती है कि देखो छोटी बहू मेरे पैर पर सरसों के तेल खौला कर डाल दिया, हमारा तो दोनों पैर जल गया। अब तो रूपा के पति सोचने लगा कि मेरे पत्नी तो इतना बुर्बक नहीं है कि मेरी माँ को रोज झाड़ू मारेगी और सरसों तेल गरम करके माँ के गोर पर ढाल देगी, इतना तो वो बुर्बक नहीं है। रूपा जिलेबी का लोभी बहुत थी, जिलेबी का नाम सुनकर कुछ भी कर सकती है। उस दिन जीवित भगवान का नहा खा था, रात में सब बनाकर आ सुबह में जीवित भगवान के देते। जेठानी और देवरानी सुबह उठती है, आ उठ कर जीवित भगवान का भोजन देती है, चिलू सियारिन का भोजन देती है। जिस दिन वो दोनों जीवित भगवान का उपास है और जीवित भगवान का व्रत करते हुए अपना देवरानी को गलत काम सिखाती है। उस दिन अगर जीवित भगवान वो जेठानी के शास्ति नहीं देते तो वो शायद अपना देवरानी से इतना वो सासू माँ का दर्द दिलवाती, इतना दिलवाती कि सासू माँ उस दर्द को सहन नहीं कर पाती। जेठानी अपना देवरानी के एक खसखसा कपड़ा देती है और कहती है कि रूपा ले जाओ, सासू माँ का दोनों पैर पोंछ देना और मलहम लगा देना, देखना सासू माँ का पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। उस समय जीवित भगवान वो शैतान जेठानी को जबान मोचोड़ देते हैं। जबान मोचराते वो वही अंगना में गिर जाती है। अब तो देवरानी कपड़ा और मलहम फेंक कर अपना जेठानी के जाकर सेवा करने लगती है। सासू माँ तो दर्द से बच गई, लेकिन जेठानी को तो जीवित भगवान जबान मोचोड़ दिया कि नहीं रहेगा जबान और नहीं अपना देवरानी का गलत गलत काम सिखाएगी। अब तो जेठानी नहीं बोल सकती है या नहीं कुछ कह सकती है, जैसा करनी वैसा भरनी, जीवित भगवान तो उन्हें दे दिया। रूपा का पति रूपा से पूछता है कि रूपा बताओ, देखो तुम्हें काल मैं गरम गरम जिलेबी बहुत सारा ले आ दूंगी, तुम बताओ कि माँ के साथ तुम ऐसा क्यों करती हो। ये सब करने के लिए तुम्हारा माँ यह भाभी तो नहीं सिखाई है कि तुम अपना सासू माँ के साथ ऐसे करो। रूपा कहती है कि नहीं नहीं, मेरी माँ क्यों सिखाएगी, मेरी भाभी क्यों सिखाएगी, ये तो आपका भाभी सिखाती है मुझे कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा जल्दी संतान हो जाएगा। अपना सासू माँ का सुबह उठ कर 3 झाड़ू मारो तो सासू माँ आशीर्वाद देगी और तुम्हें जल्दी संतान हो जाएगा। सासू माँ का तो बहुत पैर दुखता है, तुम तेल खौला कर ले जाओ, दोनों पैर पर ढाल दो, सासू माँ का पैर कभी नहीं दुखेगा और नहीं तुम्हें दबाना पड़ेगा। इसलिए तो मैं सब कुछ कर रहा था। ये सब बात सुनकर रूपा का पति और उनकी माँ, ये सब बातें सुनकर दोनों को तो मन में बहुत तकलीफ होता है कि ये मेरी बड़ी बहू कितना हरामी है कि देखो छोटी बहू से सिखा सिखा कर ये सारे गलत काम करवा रही है। उनकी पति कहते हैं कि यही तो मेरा पत्नी को सिखा सिखा कर ये सारे गलत काम करवा रही है, क्योंकि मेरे पत्नी बुर्बक है, यही बुर्बक को फायदा उठा रही है।
अब तो शाम हो गया, सभी ने औरत लोग नदी नहाने जा रही है। सभी औरत लोग नहा नहा कर ज्योत भगवान का श्रद्धा भक्ति से गाथा सुनती है। गाथा सुन कर आती है तो अरेर बरेर से मिलती है, और शाम के पहर वो लोग जेठानी का सपने में ज्योत भगवान आते हैं और कहते हैं कि अरे दुष्ट औरत है, तू अपना देवरानी का भोला भाला देख कर कितना तू गलत काम करवा रही है। तेरा मन में कितना शैतानी भरा है, तेरा मन कितना मैला है रे, तेरा मन तो बहुत मैला है। देख आज उसी शैतानी के कारण तेरा जबान छीन गया, तू बोल नहीं सकती है और ना कोई से तू माफी मांग सकती है। अब तो सपने में हाथ जोड़ रही है, गिलगिला रही है, लेकिन माफी नहीं मांग सकती है और नहीं कुछ कह सकती है, क्योंकि जबान तो है नहीं कि वो बोल सके और यह माफी मांग सके। अब तो सभी ने लोग सुबह उठकर गरम गरम बनाकर भोजन करते हैं, लेकिन जेठानी तो ज्योत भगवान का नहीं व्रत कर सकी और ना पारण कर सकी। अब तो ज्योत भगवान रूपा को माँ बना देते हैं। बड़ी बहू आती है, अपना सासू माँ का दोनों पैर पकड़ कर रोती है और गिलगिलाती है, लेकिन तो कुछ कह नहीं पा रही है और नहीं माफी मांग रही है, क्योंकि जबान तो है नहीं कि वो माफी मांग सके। अब तो उनकी रोना धोना देख कर सासू माँ को तो माया आ गया, आओ तो अपना बड़ी बहू को माफ कर दिया। सासू माँ ज्योत भगवान से कहती है कि हे ज्योत भगवान, है तो मेरा बहू, इसको माफ कर दीजिए ज्योत भगवान, मैं तो माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए हे ज्योत भगवान, आप भी माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए ज्योत भगवान, ये अब कभी ये शैतानी नहीं करेगी, कभी शैतानी नहीं करेगी, और आपका अगले साल बहुत श्रद्धा भक्ति से ज्योत व्रत करेगी। इसे माफ कर दीजिए ज्योत भगवान, इसे माफ कर दीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा भगवान। सब लोग भोजन करके सो जाते हैं, लेकिन जेठानी को तो आंख में अंगी नहीं है, उनकी हालत देख कर तो आंख में अंगी नहीं आता है। वो चुपचाप सोई है, वैसे उनकी छाती के ऊपर एक बिच्छू उठ जाता है, आ बिच्छू देख कर इतना जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से चिल्लाती है कि उनकी जबान ठीक हो जाता है। वो तो बोलने लगी और कहने लगी कि अब मैं बोल सकती हूँ, ज्योत भगवान हमें माफ कर दिया, हमारा जबान दे दिया, मैं अब बोल सकती हूँ। जाकर अपना देवरानी से माफी मांगती है, अपना सासू माँ से माफी मांगती है, अपना पति से माफी मांगती है, देवर से माफी मांगती है, सब कोई से माफी मांगती है। हम तो पापी है सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम तो अधर्मी है सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, ना जाने देवरानी से आपको क्या क्या करवा कर आपको शास्ति दिलवाया, झाड़ू से मार खिवाई, गरम तेल ढलवा दिया सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा पाप अब हमसे कभी नहीं होगा, ऐसा पाप हमसे कभी नहीं होगा सासू माँ। देवरानी खूब सुंदर एक बेटी के जन्म देती है। देखते देखते फिर ज्योत भगवान आ गया। अब तो जेठानी देवरानी दोनों श्रद्धा भक्ति से ज्योत भगवान का व्रत कर रही थी। दोनों जेठानी देवरानी मिलकर घाट पर गई, स्नान किया, ज्योत भगवान का कथा सुना, अरेर बरेर से मिला, और जेठानी कहती है कि हे ज्योत भगवान, आप तो हमें माफ कर दिया, मेरा जबान दे दिया हे ज्योत भगवान, अब मुझसे इतना बड़ा गलती नहीं होगा।
अब कभी मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी जीउत भगवान, कभी नहीं करूंगी। हे जीउत भगवान, जैसे वो जेठानी का आप जबान छीन कर उन्हें शास्ति दिया, आप उन्हें धर्म के रास्ता पर चलना सिखाया, वैसा ही सभी का धर्म के रास्ता दिखाइए, सभी को सिखाइए कि वैसा ही धर्म का रास्ता चले, आप पाप का रास्ता छोड़ दे। नहीं तो पाप करने वालों को वैसा ही दंड दीजिए। हे जीउत भगवान, वैसा ही दंड दीजिए। हे जीउत भगवान, जैसे जेठानी का जबान ठीक कर दिया, उनकी देवरानी का बुद्धि ज्ञान दे दिया, उनकी संतान दे दिया, देकर सब मनकामना पूरा कर दिया, वैसा ही सभी का मनकामना पूरा करिए, सबके ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सभी लोग का ऊपर कृपा कीजिए, उन सभी लोग का ऊपर कृपा कीजिए। जीउत भगवान की जय हो, जीउत भगवान की जय हो। एक बहन अपना नैहर में आ रही है जीउत भगवान का व्रत करने के लिए। भाभी लोग अपना ननद को क्या दे रही है तोहफे में, ये आप लोग जीउत भगवान का कहानी के माध्यम से सुनिएगा। एक मिर्जापुर गांव था, वो गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार में 2 भाई और 1 बहन थी। वो लोग अपना बहन को शादी कर चुका था। बहन अपना ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही थी और सुख कर रही थी। दोनों भाई अपना बहन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उनकी एक ही बहन थी, उनकी नाम गुरमी थी। जीउत भगवान का व्रत आ गया था, गुरमी प्रथम बार जीउत भगवान का व्रत उठाएगी। उनकी ससुराल में तो कोई बताने वाला नहीं था। वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं नैहर चली जाती हूँ, वहीं पर मेरे भाभी लोग सिखा देगी, जैसे जैसे बताएगी वैसे वैसे मैं जीउत भगवान का व्रत करूंगी। गुरमी अपना नैहर में चली आती है। जब उनकर दोनों भाई देखता है तो कहता है कि बहन 3 साल का बाद आ रही हो, 3 साल का बाद अपना भाई को याद किया। नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग तो जानते हो कि मेरा ससुराल में कोई देखभाल करने वाला तो नहीं है। मैं तो प्रथम बार जीउत भगवान का व्रत उठाऊंगी, उसलिए भैया मैं नैहर चली आई हूँ। यहाँ पर तो भाभी लोग है बताने के लिए, मेरी तो ससुराल कोई नहीं है बताने के लिए। दोनों भाई अपना बहन से बहुत प्यार करने लगा, बहुत उनसे उनसे बात करने लगा। उस सब देख कर भाभी लोग जलने लगी कि देखो ये अपना बहन के साथ कैसे बात करता है, हम लोग से तो बात नहीं करता है। दोनों भाभी को तो जलन समा गया। दोनों भाई बाजार से बहुत सारा फल मिठाई लिया कर अपना बहन को खिलाया करता। कल ही नहाकर खाना था, उसलिए दोनों भाई बाजार से बहुत अच्छे से साग सब्जियां ले आया, माछ ले आया। ये सब देखकर भाभी लोग कहती है कि देखो अपना बहन आई है तो कितना बेग भर भर कर साग सब्जी माछ ले आता है। गुरमी अगर 1 महीना रह जाती है तो हम लोग का तो ये भिखारी बना देगी, और वो लोग सारा कमाई का पैसा अपना बहन पर खर्चा कर देगा। यही सब देख कर दोनों भाभी को मन में तो एक शैतानी सूझा कि क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें कि ये कभी ना रहेगी या ना कभी नैहर आएगी। सब लोग तो नहा धोआ कर खाना खाया और खाना खाकर रात में सो गया। जब भोर हुआ तो सभी लोग भोर में उठती है जीउत भगवान का भोजन देने के लिए। ननद और भाभी सब कोई मिलकर जीउत भगवान का भोजन देती है, चिलू सियारिन का भोजन देती है, देकर भोर में फिर से सो जाती है।
अब तो सभी लोग उपास है, आ वही उपास रहकर वो लोग का मन में शैतानी चल रहा था। दोनों भाभी अपना पतियों से कहती है, हम लोग बाजार जाते हैं, गुरमी तो काल पारण करके चली जाएगी, उन्हें लिए तो कुछ लाना होगा। ये बात सुनकर तो भाई लोग बहुत खुश हो गया कि भाभी लोग अपना ननद से कितना प्यार करती है। देखो गुरमी के लिए वो लोग बाजार जाती है, उनकी विदाई के लिए कुछ कपड़ा लाता खरीद लाएगी। लेकिन भाई लोग का तो पता नहीं है कि ये लोग का मन में तो शैतानी चल रहा था। दोनों भाभी एक सपहरिया के घर जाती है और सपहरिया से कहती है कि ये सपहरिया देख, मुझे बहुत बड़ा गौमा सांप चाहिए। सपहरिया कहता है कि आप लोग का सांप क्यों चाहिए, आ सांप को आप लोग क्या करना चाहती हो। बड़ी भाभी कहती है कि देखो सफरिया, तुम्हें तो पैसा से मतलब है, सांप से तो मतलब नहीं है, सांप से तो मतलब हम लोग का है। तुम हमें एक बहुत बड़ा सांप आन दो, जितना पैसा चाहिए उतना मैं पैसा दूंगी। अब तो सपहरिया पैसा का लोभ पाकर बहुत बड़ा एक गौमा सांप लियाता है। भाभी लोग सपहरिया से कहती है कि देखो सपहरिया, ये जो पेटी है यही पेटी में ये सांप को भर दो और भर कर इस पेटी पर अच्छे से पेपर लगा दो। सपहरिया का तो पैसा से मतलब था, वो लोग जैसे जैसे बोली वैसे वैसे सपहरिया कर दिया। दोनों भाभी पेटी लेकर घर आती है और पेटी अपना घर में रख देती है। अब तो शाम हो गया, सब लोग घाट पर नहाने के लिए जाने लगा। घाट पर जाकर सब लोग नहाया धोआया, ज्योत भगवान का बैठकर कथा सुना। कथा सुनने के बाद वो लोग बरेर से मिला। विन लोग अपना घर में आ गया। बड़ी भाभी कहती है कि मैं अभी तो पेटी नहीं देंगे, जब हम लोग सब कोई सोने जाऊंगी तभी जाकर उन्हें हम पेटी दूंगी। जैसे गुरमी पेटी खोलेगी वैसे तो उन्हें सांप काट लेगा और वो मर जाएगी। जब सब कोई अपना अपना घर में सोने चला गया, बड़ी भाभी आस्ते देखने जाती है गुरमी का घर में और कहती है कि गुरमी ये तोहफा लो। देखो गुरमी, ये तोहफा अपना भाई लोग के मत बताना, कल सवेरे अपना भैया लोग का सरप्राइज देना गुरमी। भाभी लोग का मन में कितना शैतानी भरा हुआ था। अपने ननद के वो लोग सांप भर के देती है कि सांप काट लेगा तो वो मर जाएगी और नहीं जिंदा रहेगी या नहीं कभी अपना नैहर आएगी। लेकिन भाभी लोग तो ये नहीं सोचती है कि आज हम लोग जे भगवान का हम लोग व्रत करते हूँ वो भगवान कैसे मार सकते हैं। गुरमी सोचने लगी कि इतना बड़ा पेटी में तो भाभी लोग तो कुछ बहुत बड़ा सामान दिए होंगे, तोहफा तो बहुत महंगा होगा। ननद का तो मन में कोई छल कपट नहीं था, ननद तो बहुत सीधा साधा थी। वो पेटी में तो जीवित भगवान सोना का नौलाखा हार बना दिया था। जैसे गुरमी बक्सा खोल कर देखती है तो वो बक्सा में तो सोने का इतना बड़ा नौलाखा हार है। गुरमी तो बहुत खुश हो गई कि हमारा भाभी कितना अच्छी है, इतना महंगा तोहफा हमारे लिए वो लोग ली आई है, कितना अच्छी है मेरे भाभी लोग। भाभी लोग तो सवेरे उठ गई और गुरमी का मरने के खबर सुनने के लिए बहुत बेताब थी। उस दिन गुरमी का उपास के कारण से कुछ ज्यादा ही अंगी लग गया था। अब तो दोनों भाभी समझ रही है कि गुरमी तो मर गई, सांप तो उन्हें काट लिया।
जब गुरमी को अंगी टूटता है तो कहती है कि इतना बेरा हो गया, आज मेरा अंगी कितना लग गया था। जब भाभी लोग गुरमी के देखती है तो कहती है कि गुरमी तो जिंदा है, वो तो अभी तक मरी नहीं है, शायद उन्हें सांप नहीं काटा है। भाभी लोग कहती है कि गुरमी तुम अपना तोहफा खोलकर नहीं देखी है। उर्मी कहती है कि नहीं भाभी, आपको तो तोहफा बहुत अच्छा है, आपको तो तोहफा बहुत अनमोल है। आप लोग जैसा सब कोई का भगवान भाभी दे। गुरमी का देने के लिए भाई लोग अपना पत्नियों से पर पकवान बनवाया, दौरा में सजवाया। जब गुरमी पेन ओढ़ कर अपना घर से निकलती है, भाभी लोग नौलाखा हार देखती है, वो लोग के आंख फटे के फटे रह गया। तो भाभी सोचने लगी कि ये कैसे हो गया, मैं तो गौमा सांप दिया था कि उन्हें काट लेगा, ये तो देखती हूँ कि नौलाखा हार पहन कर जा रही है। दोनों भाई लोग भी खुश था कि हमारा पत्नी आज अपना ननद को नौलाखा हार दिया है, मेरे पत्नी लोग कितनी अच्छी है। लेकिन वो लोग का तो पता नहीं है कि जो हार पहनी है उनकी बहन, वो तो गौमा सांप था। वो तो जीवित भगवान का कृपा है कि वो गौमा सांप का नौलाखा हार बना दिया। जब गुरमी अपना ससुराल में जाती है, वो नौलाखा हार देखकर सभी न अड़ोस पड़ोस के कहने लगी कि गुरमी ये तुम्हारा हार भैया लोग दिया है। गुरमी कहती है कि नहीं, ये तो हार मेरे दोनों भाभी दिया है, मेरी भाभी लोग तो बहुत अच्छी है। इतना दिन के बाद जो मैं गई थी, उस लिए भाभी लोग इतना महंगा हमें नौलाखा हार दिया है। गुरमी का ससुराल का लोग बहुत खुश था कि गुरमी का नैहर कितना अच्छा है और उनकी भैया भाभी कितना अच्छे है, अपना बहन को कितना मान दान करते हैं, और उनकी भाभी लोग अपना ननद को कितने मान दान करती है। कि सभी पड़ोसिन लोग कहने लगी कि हे जीवित भगवान, सभी को ननद को ऐसा ही भाभी दिलवाना। हे जीवित भगवान, जैसे वो गुरमी का हार नौलाखा बनाकर आप गुरमी को प्राण बचा लिया, वैसे ही सभी लोग पर कृपा कीजिए हे जीवित भगवान, सभी लोग का आप रक्षा कीजिए हे जीवित भगवान। ननद तो अपना ससुराल चली गई, उसी दिन रात को जीवित भगवान बड़ी भाभी को सपने में आते हैं। क्यों भाभियों, नौलाखा हार कैसा लगा? तुम लोग अपना ननद से कितनी जलती हो, इतना जलन ठीक नहीं है। देखो तुम लोग तो वो पेटी में गौमा सांप भर कर दिया था कि वो पेटी खोलेगी और सांप काट लेगा तो गुरमी मर जाएगी। ये तो तुम लोग का ज्ञान नहीं था कि वो तो मेरी व्रत कर रही थी, वो गौमा सांप कैसे गुरमी को काट लेता। तुम दोनों तो काटने के लिए काल दिया था, और मैं पहनने के लिए नौलाखा हार दिया। जो मेरा श्रद्धा भक्ति से हमारा व्रत करता है, उसको मैं हमेशा रक्षा करती हूँ। आज जैसे मैं गुरमी को रक्षा किया है, वैसा ही सभी लोग का मैं रक्षा करते रहूंगी। अब तो सपने में भाभी जीवित भगवान से माफी मांग रही थी कि हे जीवित भगवान, हमें माफ कर दीजिए, मेरा दिमाग में ना जाने कहाँ से इतना गंदा भरस ढुक गया था कि अपने ननद को मारने के लिए मैं पेटी में सांप भर कर तोहफे के रूप में दिया था। लेकिन वो तो आपका कृपा है कि गुरमी के आप बचा लिया हे जीवित भगवान, गुरमी को बचा लिया और वो काल को आप हार बना दिया। हे जीवित भगवान, जैसे वो सांप को हार बनाकर या गुरमी को बचा लिया, वैसा ही सब कोई के बचाइए हे जीवित भगवान, और सब कोई का रक्षा कीजिए।
कथा सुनाने वाला को, सुनने वाला को, हुंकारी पारने वाला को, सभिन के ऊपर कृपा कीजिए हे ज्योत भगवान, सभिन के ऊपर कृपा कीजिए। ज्योत भगवान की जय हो, ज्योत भगवान की जय हो।